दोस्तों, क्राइम की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज जो केस मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो आपकी सोच से भी परे है। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं बल्कि एक ऐसी चाल की है जिसमें पुलिस तक को बेवकूफ बना दिया गया। एक ऐसी साजिश जिसे समझने में पुलिस को महीनों लग गए। तो आइए मैं आपको इस केस की पूरी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी 2019 की है, जब आगरा और जयपुर के बीच एक हाईवे के किनारे झाड़ियों में एक लड़की बेहोश पड़ी मिली। जब राहगीरों ने उसे देखा तो तुरंत पुलिस को खबर दी गई। लड़की के जिस्म पर गहरे जख्म थे, चेहरे पर चोट के निशान थे और उसके शरीर पर बहुत सारा प्लास्टिक लगा हुआ था। वो प्लास्टिक से लपटी हुई थी। सबसे अजीब बात ये थी कि उसके मुंह में सफ़ेद कपड़ा ठुसा हुआ था और टेप से बंद था। जब पुलिस ने पूछताछ की तो लड़की ने बताया कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। उसने 5 लोगों के नाम लिए, एक कांस्टेबल, एक डॉक्टर और 3 अन्य लोग। लड़की ने बताया कि उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई और उसे हाईवे के पास फेंक दिया गया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। सबसे पहले उस इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। एक फुटेज में कुछ ऐसा दिखा जिसने पुलिस को हैरानी में डाल दिया। रात के करीब 9:40 पर एक साया उस इलाके में घूमता नजर आया। जूम करके देखा गया तो पता चला कि वो लड़की खुद थी। उसके पूरे शरीर पर प्लास्टिक लिपटी हुई थी और मुंह में सफ़ेद कपड़ा ठुसा हुआ था। ये देखकर पुलिस को भी अजीब लगा कि आखिर लड़की खुद इस हालत में यहाँ पर क्यों घूम रही थी। अब पुलिस ने लड़की के बयान और सीसीटीवी फुटेज को मिलाना शुरू किया। लड़की ने कहा कि उस रात करीब उसे 9 बजे अगवा किया गया और फिर आधी रात को हाईवे पर फेंक दिया गया। लेकिन जब पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैक की तो एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। जिस वक्त लड़की कह रही थी कि उसका अपहरण हुआ, उस वक्त वो अपने गर्ल्स हॉस्टल में थी। यानी कि जो कहानी उसने बताई वो सच नहीं थी। लेकिन फिर सवाल ये था कि अगर उसका अपहरण नहीं हुआ तो फिर उसके शरीर पर इतने जख्म कहाँ से आए। अब पुलिस ने उन 5 लोगों की मोबाइल लोकेशन चेक की जिनके नाम लड़की ने लिए थे। जो 3 लोग बाहर थे उनके मोबाइल की लोकेशन आगरा और जयपुर के बीच अलग अलग जगहों पर थी, यानी कि वो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। कांस्टेबल जिसका नाम लड़की ने लिया था वो पहले से ही जेल में था, यानी कि वो भी अपराध वाली रात बाहर था। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर से पूछताछ की तो डॉक्टर ने बताया कि वो लड़की से सिर्फ एक पेशेंट के तौर पर मिला था, लेकिन बाद में उसने डॉक्टर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब पुलिस के पास कई सवाल थे। पहला, अगर लड़की झूठ बोल रही थी तो फिर उसने अपने शरीर पर इतने जख्म क्यों दिए? दूसरा, उसने इन 5 लोगों के नाम ही क्यों लिए? तीसरा, अगर गैंगरेप हुआ ही नहीं था तो फिर उसने ये कहानी क्यों बनाई? अब पुलिस ने लड़की से सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर दी। पहले तो वो अपने बयान पर अड़ी रही, लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो उसके झूठ की पोल खुल गई। रिपोर्ट में कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं था कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। पुलिस ने उसके शरीर के जख्मों का भी बारीकी से मुआयना किया। जख्म थे, लेकिन वो ऐसे थे जो खुद से दिए गए थे। ऐसा लग रहा था कि अपने आप को जख्म दिया गया हो, यानी कि किसी ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी, बल्कि उसने खुद अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया था। अब लड़की से एक और सवाल किया गया कि अगर गैंगरेप नहीं हुआ तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? लड़की का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने धीरे धीरे जो सच बताया वो पुलिस के साथ हमें भी चौंका देने वाला था। लड़की ने कहा, असल में 2017 में मेरी मुलाकात एक कांस्टेबल से हुई थी। हमारी दोस्ती हुई और फिर मैं उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया। जब मैंने दबाव डाला तो उसने साफ कह दिया कि उसे शादी नहीं करनी। मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे सबक सिखाने की सोची। 2018 में लड़की ने कांस्टेबल पर रेप का आरोप लगाया, लेकिन कोर्ट में सबूतों की कमी के कारण उसे बेल मिल गई। लड़की को यकीन था कि वो जेल में रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब उसने सोचा कि उसे अब किसी और तरीके से फंसाना होगा। इसके बाद लड़की ने एक डॉक्टर को फंसाने की कोशिश की। डॉक्टर ने सिर्फ पेशेंट की तरह उसका इलाज किया था, लेकिन लड़की ने उसे बार बार कॉल करना शुरू कर दिया। जब डॉक्टर ने कॉल उठाना बंद कर दिया तो लड़की ने उसे धमकाया, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं तुम्हें रेप के केस में फंसा दूंगी। डॉक्टर ने घबराकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन लड़की ने भी डॉक्टर के खिलाफ रेप का आरोप लगा दिया। मामला कमजोर था, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लड़की ने कहा, जब मैंने देखा कि रेप के मामलों में पुलिस, मीडिया और जनता तुरंत सख्त कदम उठाती तो मैंने सोचा कि अगर मैं खुद को बुरी तरह घायल कर लूँगी और कहूँगी कि मेरे साथ हैवानियत हुई है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी।
लड़की ने खुद को चोट पहुंचाने का तरीका भी निर्भया केस से सीखा था। उसने कहा, मैंने सोचा कि अगर मैं अपने शरीर पर प्लास्टिक लपेट लूंगी, खुद को घायल करूंगी और सीसीटीवी में दिखूंगी तो कोई भी मेरे बयान पर शक नहीं करेगा। लड़की ने अपने प्लान के लिए 3 दिन तक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के घर के आसपास रेकी की। उसने एक बाइक बुक की जिससे वो मौके पर पहुंच सके और ये साबित कर सके कि वो सच बोल रही है। प्लान कुछ इस तरह था। नंबर 1, मोबाइल स्विच ऑफ करके अपनी बहन के पास भेज दिया गया ताकि उसकी लोकेशन ना पता चले। नंबर 2, घर के बाहर निकली, हाईवे तक गई और खुद को घायल किया। नंबर 3, प्लास्टिक से खुद को ढका, मुंह में कपड़ा ठूसा और खुद को झाड़ियों में गिरा दिया। नंबर 4, राहगीरों ने उसे देखा और पुलिस को सूचना दी। नंबर 5, पुलिस के आते ही गैंगरेप की कहानी बना दी और 5 लोगों के नाम बता दिए। पुलिस ने कोर्ट में इस पूरे मामले की रिपोर्ट पेश की। कोर्ट ने उन 5 आरोपियों को बरी कर दिया। जयपुर में जेल में बंद कांस्टेबल को भी जमानत मिल गई और केस बंद कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या लड़की को सजा हुई? नहीं। हैरानी की बात यह थी कि इस लड़की के खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, पुलिस ने झूठे केस की रिपोर्ट दर्ज की लेकिन उसे आजाद छोड़ दिया गया। दोस्तों, हमारे देश में रेप और गैंगरेप की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। ये एक गंभीर अपराध है और हर पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वहीं झूठे रेप केस भी बड़ी संख्या में दर्ज होते हैं। इस तरह के झूठे मामलों की वजह से असली पीड़िताओं को न्याय मिलने में देरी होती है और समाज का भरोसा कमजोर पड़ता है। सबक जो हमें सीखना चाहिए, पहली बात, हर केस की सही जांच होनी चाहिए। जल्दबाजी में किसी भी अपराधी को मान लेना गलत है। नंबर 2, झूठे केस समाज को नुकसान पहुंचाते, असली पीड़िताओं को न्याय मिलने में मुश्किल आती। नंबर 3, कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। रेप कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना है, ना कि बदला लेने का हथियार। ये कहानी एक सीख है कि कभी कभी सच्चाई वो नहीं होती जो हमें दिखाई जाती है। पुलिस ने इस केस को सुलझाने में कई महीनों का समय लगाया, लेकिन अंत में सच सामने आ ही गया। क्या आपको लगता है कि ऐसे झूठे मामलों में शामिल लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट खुला है, कमेंट में बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोग समझ सके कि कानून का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। मैं फिर मिलूंगा एक और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और सतर्क रहिए।